अग्नि ज्योत ज्योत अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योत ज्योत सूर्य स्वाहा। खुशियों में तन मन नाचे, खुशियों में तन मन होंगे राजा राम, होंगे राजा राम। मन करो स्वीकार, सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम को दो दिन लाल विराजे चित गौरी हर लो, हाथ लिए गुड़ लड्डू हूँ पद को लागत हूँ पद को लागत हूँ पद को। उपस्थित आप सभी शहर के सृष्टिजन मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो नव वर्ष हम लोग बनाते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि अपने नाती पोतों को भी साथ में लेकर आए, क्योंकि उनके स्कूल में तो अभी भी 1 जनवरी ही मनाते हैं। तो हमारी नई पीढ़ी को पता हो कि वास्तव में भारतीय कैलेंडर के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष आज से ही प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है और सब वैज्ञानिक है कि सृष्टि का सृजन भी भगवान ने आज ही किया था, और इसलिए इसको मानव संवत्सर भी कहते हैं। आज ही चारों वेद, 4 मुख भगवान ने दिए थे। आज से ही चारों वेद के, इसलिए वेद संवत्सर भी कहते हैं। ऋग्वेद में देवी माँ ने कहा कि मैं ही इस सृष्टि की रचयिता हूँ, जिसे हम देवी भागवत में भी शायद ये है कि
देवी ने कहा कि मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही पालक हूँ, मैं ही संहार हूँ। और आज ही ऋग्वेद में जब देवी ने अपने मुखारविंद से कहा कि सृष्टि की रचना भी आज के दिन मैंने ही की है। और आप देखेंगे प्रकृति में भी फूल आज के समय लगते हैं, पतझड़ होता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं। आज के दिन नीम के पत्ते खाने का भी बहुत वैज्ञानिक महत्व है। आज से यदि आपने प्रतिदिन एक छोटा सा नीम का पत्ता खाया, क्योंकि गर्मी प्रारंभ हो जाती है, आज से गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, पर प्रतिदिन सुबह उठकर एक कोमल नीम का पत्ता खा लिया ना तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारी परंपराएं इस नव वर्ष के साथ जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देता हूँ। आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन का अंत भी योगेश्वर श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने आज ही किया था। ऐसी मान्यता है कि रावण को दशहरे के दिन नहीं मारा था, भगवान राम ने आज ही के दिन मारा था। विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक आज के दिन ही हुआ था। शालिवाहिनी ने भी आज ही हूण और शक को पराजित करके और नववर्ष की स्थापना की थी। तो नववर्ष बहुत सारे संदेश देता है और इसलिए वास्तव में दुनिया की रचना, सृष्टि का सृजन आज के दिन हुआ है। अभी हम आ रहे थे तो आचार्य पंडित रामचंद्र जी ने कहा कि संवत्सर वही राजा लागू कर सकता है जो अपनी प्रजा का सारा कर्ज माफ कर दे। राजा विक्रमादित्य का शासन अफगानिस्तान तक था। मतलब ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमको ही नहीं पता कि मालव के राजा का साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, उसने सबको पराजित किया था। देखिए, ये आज भारतीय नववर्ष है। हमारे वेद पुराणों में, वेदों की ऋचाओं में बहुत स्पष्ट है कि भगवान ने सृष्टि की रचना आज ही की थी और आज ही भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही रावण का वध भी हुआ था और दुर्योधन का वध भी हुआ था। और भगवान योगेश्वर ने कहा था कि कलयुग की शुरुआत भी आज से ही हुई है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो वैज्ञानिक रूप से भी हम देखें तो पतझड़ इस समय होता, बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है और पुराने पत्ते झड़ते और नए पत्ते आते हैं। तो कुल मिलाकर वेद की ऋचाओं में जो जो भी वर्णन है उसका वैज्ञानिक आधार भी है और इसलिए यह भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष है। ये सारे विश्व का नव वर्ष है क्योंकि आज ही के दिन मानव का सृजन भी हुआ था और आज ही के दिन वेद की, चारों वेद की भगवान ने सृजन किया था, इसलिए इनको वेद संवत्सर भी कहते हैं। मेरी इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आपके दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी आज नया वर्ष है ये बताएं और अपने घर में घोड़ धनिया बांटें, एक नीम की पत्ती खाएं और उत्सव की तरह इसको मनाएं। मेरी ओर से सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।